हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है। महाराज धृतराष्ट्र अपने राजमहल में बैठे हैं। उनके समक्ष संजय बैठे हैं, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। उस दिव्य दृष्टि के कारण संजय राजमहल में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत का हाल देख भी सकते हैं और महाराज धृतराष्ट्र को उस युद्ध का वृत्तांत सुना भी सकते हैं। और इसी कारण से वह महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष बैठे हैं। महाराज धृतराष्ट्र यह जानते हैं कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है, इसीलिए वह अत्यंत अधीर हैं, क्योंकि वह स्वयं तो देख नहीं सकते और युद्ध स्थल पर जाना भी उचित नहीं, क्योंकि वहाँ उनका कोई काम नहीं। वह लड़ने में, युद्ध करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए चूंकि उनके 100 पुत्र, 16,000 अक्षौहिणी सेना और उनका संपूर्ण भविष्य दांव पर लगा है, इसलिए अधीर होना स्वाभाविक है। और उसी अधीरता के कारण वह संजय से पूछना चाहते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। और वो कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र तो स्थान का नाम है जहाँ युद्ध होना था और हुआ, परंतु धृतराष्ट्र उस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे का कारण ये है कि सबसे बड़े पुत्र होने के बावजूद भी, उसके उपरांत भी वह राज सिंहासन पर विराजमान न हो पाए, क्योंकि छोटे भाई विदुर ने, जो कि महामंत्री भी थे, उन्होंने यह तर्क दिया कि नेत्रहीन राजा बहुत दुर्बल होगा और वह राज्य की रक्षा करने में समर्थ नहीं होगा, इसलिए राज्य का सिंहासन छोटे पुत्र पांडु को दिया जाए। पांडव अथवा पांडु। तो विदुर के इस सुझाव के बाद सभी ने विदुर के सुझाव का समर्थन करते हुए राज्य सिंहासन पांडव को सौंप दिया। और जब तक पांडव की मृत्यु हुई, उनके 5 पुत्र इस संसार में आ चुके थे, जिनमें से सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। पांडु की मृत्यु के उपरांत धृतराष्ट्र को सिंहासन पर इसलिए बिठाया गया क्योंकि पांडु पुत्र बहुत छोटे थे। तो चूंकि उस समय युधिष्ठिर, जो कि धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन से भी बड़े थे, और बड़े होने के नाते युधिष्ठिर का ही राज्य सिंहासन पर
तब की परंपरा के अनुसार अधिकार बनता था। तो इसलिए महाराज धृतराष्ट्र को एक गार्जियन के नाते, एक संरक्षक के नाते, कि जब तक युधिष्ठिर बड़े न हो जाएं, उस राज्य सिंहासन पर विराजमान कर दिया गया। परंतु धृतराष्ट्र तब से अपने मन में एक गांठ पाले रहे कि विदुर यदि ऐसा सुझाव न देते तो राज्य सिंहासन तो मुझे ही प्राप्त होने वाला था। परंतु विदुर की नीति के कारण, जिसे वह विदुर की चालाकी समझते थे, उनको राज्य सिंहासन प्राप्त न हो सका। और उस बात का उन्होंने अपने हृदय में इतना क्षोभ व्यक्त किया कि उस क्षोभ और दुख को उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा में परिवर्तित कर दिया। हालांकि बहुत लंबे काल तक महाराज धृतराष्ट्र ही स्वयं सिंहासन पर विराजमान थे, परंतु वो यह ना कह सके कि ये सिंहासन मेरा है। हालांकि राज्य को चलाने के समस्त अधिकार उन्हें प्राप्त थे। इस दुख के चलते उन्होंने इसे अपनी महत्वाकांक्षा में परिवर्तित कर दिया कि यदि मुझे मेरा अधिकार प्राप्त नहीं हो सका, विदुर के सुझाव, उसकी नीति और उसके दखल देने के कारण, तो कम से कम मेरा पुत्र दुर्योधन, वह तो अवश्य ही राज सिंहासन पर विराजमान हो। इसे धृतराष्ट्र ने अपनी उच्चाकांक्षा, महत्वाकांक्षा बना लिया था, और जिसके कारण समस्त नैतिक मूल्यों को उन्होंने दांव पर लगा दिया था। यहाँ तक कि कुलवधू द्रौपदी का अपमान होते समय भी, जो कि भरी सभा में हो रहा था, धृतराष्ट्र मौन रहे अपने पुत्र मोह और अपनी उच्चाकांक्षा के कारण। और अब वह ये समझ रहे थे कि कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध से जो उनके साथ अन्याय हुआ था, वो ऐसा नहीं मानते थे कि ईश्वर ने मुझे नेत्रहीन बनाया तो अब अधिकार मेरे छोटे भाई का है सिंहासन पर। वो ऐसा मानते थे कि मेरे साथ अन्याय हुआ, और अब चूंकि निर्णय होगा महाभारत के युद्ध के बाद कि कौन सिंहासन पर बैठेगा, तो इसलिए वह ये माने बैठे थे कि इस कुरुक्षेत्र में धर्म संगत निर्णय होगा, और वह मानते थे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए अब ईश्वर मेरे साथ न्याय करेंगे। तो व्यक्ति अपनी उच्चाकांक्षा, अपने मोह के कारण एक सत्य को भी नहीं स्वीकारता कि ईश्वर ने यदि मुझे सिंहासन देना होता तो मुझे नेत्र भी प्रदान करता, परंतु नहीं। ऐसा स्वीकार न करके ही उन्होंने अपने हृदय में इस महान क्षोभ को, इस महान दुख को पाला, और अपनी सारी उच्चाकांक्षा, महत्वाकांक्षा को अपने पुत्र दुर्योधन के हृदय में भी स्थापित कर दिया। और वह भी ऐसा ही मानने लगा कि मेरे पिता के साथ अन्याय हुआ था, और अब यदि मुझे सिंहासन न मिला तो मेरे साथ अन्याय होगा।
परंतु न्याय और अन्याय किसी मनुष्य के मानने पर आधारित नहीं होता। न्याय तो ईश्वर करते हैं, क्योंकि वह पक्षपात नहीं करते। ईश्वर सभी से प्रेम करते हैं, भले ही कोई इसको समझे अथवा न समझे। जो यह मान बैठता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, वह ईश्वर को भी कोसने लगता है, गाली तक देने लगता है। परंतु यह तो सर्वमान्य सत्य है, परम सत्य है कि न्याय करता तो वही ईश्वर है, क्योंकि मनुष्य अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानता, अपने पूर्व जन्म के कर्मों को नहीं जानता, और बहुत बार तो इस जन्म में किए हुए अपने गलत कर्मों को भी वह धर्म संगत बताता है, न्याय संगत बताता है, और अपने को छोड़कर अन्य सभी को दोष देता है। तो इसी आधार पर धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि हे संजय, उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता यानी कि एकत्रित हुए। युयुत्सवः, क्यों एकत्रित हुए हैं? युद्ध की इच्छा से। दोनों पक्षों को ज्ञात है, पांडवों को भी और कौरवों को भी, कि हम यहाँ युद्ध करने आए हैं, और युद्ध में जो होगा वही एक अंतिम निर्णय होगा। तो इसलिए महाराज धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मामकः पांडवाश्चैव, मामकः अर्थात मेरे, पांडव अर्थात पांडव के पुत्रों ने किम कुरुवत संजय, क्या किया? क्योंकि वह बहुत अधीर हैं, वह जानना चाहते हैं कि दोनों पक्ष लड़ने गए हैं, लड़ाई प्रारंभ होने वाली है, तो क्या हो रहा है? शुरू हुआ युद्ध कि नहीं हुआ? वहाँ क्या चल रहा है? यह जानने की उत्सुकता और अधीरता से भरे हुए हैं धृतराष्ट्र। अब इसके अतिरिक्त यदि हम केवल यहीं तक बात करें तो यह तो एक कहानी का भाग हुआ, परंतु जो संदेश इसमें छिपा है वह संदेश ये है कि महाभारत हो अथवा संसार का अन्य कोई भी युद्ध, छोटा हो अथवा बड़ा, इस प्रथम श्लोक में जो कहा गया, मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, प्रत्येक युद्ध का प्रारंभ मेरे और तेरे से ही होता है। जब तक हमें बांटने में कोई दुविधा नहीं, शेयरिंग में कोई दुविधा नहीं, तो हम शेयरिंग भी होते हैं और हम केयरिंग भी होते हैं, क्योंकि शेयर और केयर का आपस में गहरा संबंध है। हम शेयर कर ही तभी पाते हैं जब हम केयर करते हैं। ईश्वर ने इस धरती को बांट कर नहीं दिया, ईश्वर ने ये धरती बनाई, धरती में प्रकृति ने इतना कुछ सभी जीवों के जीवन यापन के लिए फल, सब्जियों, अनाज आदि आदि के रूप में दिया, जिससे कि सभी जीवों का भरण पोषण इसी धरती पर ही हो सके, इसी पृथ्वी पर हो सके।
कहीं बाहर से कुछ न लाना पड़े। अनेकों जीव, असंख्य जीव, जिनकी गणना आज तक भी सही सही गणना वैज्ञानिक नहीं कर पाए, उन सबका भरण पोषण यह पृथ्वी करती है। इस पृथ्वी पर प्रकृति द्वारा वनस्पतियां भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न पदार्थ देती हैं। अनेकों पशु खाद्य पदार्थ दूध के रूप में देते हैं। और जब ईश्वर ने इतना प्रबंध किया तो ईश्वर कभी नहीं चाहते कि मेरी सबसे अधिक बुद्धिमान रचना, विवेकशील रचना, वह आपस में लड़े। पशु पक्षी इत्यादि तो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आपस में लड़ते हैं, परंतु उन सबको ईश्वर ने एक सीमित बुद्धि दी है। अपनी उस सीमित बुद्धि के द्वारा वह केवल सीमित ही लड़ सकते हैं। उनकी लड़ाई भी सीमित ही रहती है, केवल अस्तित्व के बचाने तक। परंतु मनुष्य को चूंकि ईश्वर ने बुद्धि बहुत अधिक दे दी, इसलिए मनुष्य की लड़ाई का विस्तार बहुत अधिक है। मनुष्य के द्वारा जो युद्ध किए जाते हैं उसमें बहुत अधिक हानि होती है। और इसीलिए ईश्वर ये समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को जो अधिक बुद्धि प्राप्त हुई है वह लड़ने के लिए नहीं, अपितु प्रेम और सहयोग से सह अस्तित्व के लिए मिली है। इसी बात को समझाने के लिए ईश्वर तरह तरह से प्रेम का संदेश और ज्ञान का संदेश मनुष्य को देते हैं। और महाभारत के युद्ध में उससे पूर्व वह श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने युद्ध को टालने का संपूर्ण मनोयोग से प्रयत्न किया था, परंतु चूंकि दुर्योधन अपनी बात पर अड़ा हुआ था, उसका बचपन से पालन पोषण ही इस प्रकार से किया गया था कि तुम ही इस सिंहासन के अधिकारी हो, तो उसने श्री कृष्ण की बात को पूरी तरह से नकार दिया और ये कहा कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण तो 5 गांव मांगने गए थे पांडवों के लिए, और श्री कृष्ण पांडवों को मना भी लेते कि तुम इन 5 गांवों में संतुष्ट हो जाओ, परंतु जब दुर्योधन ने 5 गांव तो क्या सुई की नोक जितनी भूमि देने से भी इनकार कर दिया, तो श्री कृष्ण के पास एक ही विकल्प बचा था। श्री कृष्ण को भी चुनाव करना था कि वह दुर्योधन का साथ दें अथवा पांडवों का, कौरवों का अथवा पांडवों का। तो श्री कृष्ण न्याय करता है, इसीलिए न्याय करते हुए उन्होंने पांडवों का साथ देने का निश्चय किया, क्योंकि धर्म पांडवों के साथ था और श्री कृष्ण जिस ओर होते रक्षा उसी पक्ष की होती। श्री कृष्ण धर्म के साथ थे, इसलिए रक्षा धर्म की हुई। तो प्रत्येक युद्ध का
प्रारंभ मेरे और तेरे से होता है, और जो कोई भी दूसरे के अधिकार को बलपूर्वक या छल से स्वयं लेना चाहता है, ईश्वर कभी उसका पक्ष नहीं लेते। उसको दंड अवश्य मिलता है। वह दंड ईश्वर कब देंगे, यह उनके ऊपर निर्भर करता है। तो प्रथम अध्याय के इस श्लोक का छिपा हुआ संदेश यही है कि जीवन में प्रत्येक युद्ध का प्रारंभ मेरे और तेरे से होता है। यदि हम इस संदेश को नहीं समझे तो यह श्लोक केवल मात्र एक कहानी का भाग बनकर रह जाता है। इसलिए इस छिपे हुए संदेश को समझना अत्यंत आवश्यक है। हरे कृष्ण।